हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 24 में मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इसका आंसर अलग आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगी जो मैं स्किप कर रही हूँ। 25th क्वेश्चन में हमें कहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन 3x स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है लिमिट x टेंस टू 0, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो अगर हम x, ये देखो 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स उसने लिखा हुआ है, तो ये तो सिंपल माइनस हो जाएगा, तो sin स्क्वायर एक्स अपॉन 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है क्या, देखो ये एक चीज़ क्या बन जाएगी, इसका आंसर 1/3 कैसे आ जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस चीज़ को लिख दिया 1/3 बाहर। तो हमें पता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1/3, तो आंसर 1/3 आ जाएगा। तो 25th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। साइन वाई इक्वल टू ये दे रखा है और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई दे रखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन करना है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन होता है कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, एक्स का कर दिया 1, साइन ए प्लस वाई एज इट इज़, प्लस एक्स एज इट इज़, साइन ए प्लस वाई का हो गया कॉस ए प्लस वाई, फिर ए प्लस वाई का दोबारा करेंगे, ए का 0, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हमने क्या किया, ये वाला टर्म इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ गए, तो कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया। ठीक है, ये वाली टर्म इधर रही। ठीक, उसके बाद ये वाला पूरा का पूरा टर्म इसके नीचे आ गया, लेकिन हमारा आंसर ये जो आया ये ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करें, ऑप्शन में अगर देखा जाए, ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो हर एक में साइन ए प्लस वाई ये वाई ही होगा, ये बी नहीं हुआ। ठीक है, हर एक में साइन ए प्लस वाई है ऊपर। ठीक है, तो मतलब ये जो साइन ए प्लस वाई है ये तो ऊपर ही रखना है, नीचे से क्या गायब कर सकते हैं, इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉस ए प्लस वाई की वैल्यू हम कहाँ से रखें, इससे तो रख नहीं सकते। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इन सारे ऑप्शन में एक्स है ही नहीं। जो भी मेरे ऑप्शन है किसी में भी एक्स नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स ही हटा दो। ठीक है, इसको भी सोचने की ज़रूरत नहीं थी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। तो एक्स की जगह पे साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई रखा। ठीक है, तो साइन ए प्लस वाई की इंटू यहाँ हो जाएगी और ये फिर ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। नीचे क्या है, कॉस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई। अब ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, वही साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन ए माइनस बी, बीच में माइनस तो माइनस, साइन कॉस कॉस साइन, बीच में माइनस तो माइनस होता है। ठीक है, तो वही है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर ए प्लस वाई है, बी की वैल्यू माइनस वाई है, तो यहाँ पर ए प्लस वाई माइनस वाई करेंगे तो सिर्फ ए बचेगा, तो नीचे क्या आ जाता है, सिर्फ साइन है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो ये क्वेश्चंस मैं अलग से लिख रही हूँ, फिर मैं इकट्ठा इनका सॉल्यूशन दूंगी क्योंकि ये थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन डज नॉट हैव डेरिवेटिव। इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है 0 से 2 के बीच में। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 10x। एक्स की वैल्यू अगर 90 रख देंगे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर 90 रख देते हैं तो ये डिफाइन ही नहीं होगा और वो इसी के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, मतलब वो रेडियन में है ना, π/2। ठीक है, 90 डिग्री है, वो रेडियन में है। ठीक है, तो π/2 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 3.14 अपॉन 2, तो 2 1 2, तो 1 पॉइंट समथिंग, तो इसी के बीच में आएगा। ठीक है, वही काम है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारा π/2 है वो रेडियन में होता है। पाई की वैल्यू रख लो 3.14 अपॉन 2, तो इसे सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा, तो 0 से 2 के बीच की वैल्यू आ रही है। तो 90 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है, तो एक तो पॉइंट मिल गया 90। हमें बताना है नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितनी पॉइंट्स हैं, ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, एक मिल गया। अब आप इसको देखते हो अगर, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए ना, तो सीधा सीधा याद रखना, इसका ग्राफ अगर बनाना है मॉड एक्स, जब हम मॉड एक्स का ग्राफ बनाते थे तो वो कुछ ऐसा बनता है, मॉड एक्स का ग्राफ बनाते थे तो ऐसा बनता है। ठीक है, अब मॉड एक्स माइनस 5, मॉड एक्स माइनस
सॉरी मॉड x माइनस 0.5 अगर कहता है तो सिर्फ ये जो 0.5 है उसको 0.5 कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो बस ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, उससे बहुत आसान से क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो क्या किया गया है, एक तो हो गया 90 पे डिफाइन ही नहीं है, जब फंक्शन ही 90 पे नहीं है तो उस पर डेरिवेटिव होने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है ना। जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूस होने का, डेरिवेटिव उसका होने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। उसके बाद हम कहते हैं कि मैंने कहा मॉड एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से जाता है इधर और इधर, ऐसे बनता है। ठीक है, अब x माइनस 0.5 है तो इसको 0 रखोगे, x की वैल्यू 1/2 यानी 0.5 मिलेगी। x की वैल्यू 1/2 कहाँ होगी, कहीं यहाँ, x की वैल्यू 1/2 कहाँ होगी, कहीं यहाँ पर होगी, इधर 1 है तो ये 1/2, तो बस ये ऐसे बना देना। जैसे x माइनस 1 है, इसका ग्राफ बनाओगे तो इसको 0 रख देना, x की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 1 पे हो जाएगा ये ऐसे। मॉड में कुछ भी हो बस यहाँ से पॉइंट निकालो और ऐसे बना देना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भी कोना मिलता है ना, जहाँ पर भी कॉर्नर मिलता है उस पॉइंट पर कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पर भी हमें कोना मिल जाता है किसी भी ग्राफ में, कॉर्नर जहाँ पर मिल जाएगा वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 1 पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें टोटल 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। ये छोटा सा तरीका है ग्राफ के थ्रू डिफरेंशिएशन चेक करने का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है 1/2 1 और π/2 3 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 पॉइंट्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसमें आंसर बी दे रखा है जो कि गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो भी डाउट हो इस बुक से क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल बना रखा है ना उस पर ग्रुप जो है उसमें आप भेजते रहा करो। ठीक है, आपस में डिस्कशन कर लिया करो थोड़ा बहुत, या फिर जो भी होगा वो मैं भी डाउट्स ले लिया करूँगी, बट क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उस ग्रुप में भेज दिया करो। ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये काम मत करना कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है और फिर पूरा का पूरा एक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ मैंने बहुत बार बताई तो है यूट्यूब पर, अगर आपने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर देखे होंगे तो शायद उसमें मैंने बताया होगा। जब भी कभी आपको 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स दिखाई दे तो हमेशा यही अप्लाई करना है। क्या, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस इनका इस्तेमाल करना है। जब भी 1 माइनस कॉस एक्स दिखाई दे, 1 प्लस कॉस एक्स दिखाई दे तो इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस 1 को इधर लेके आओगे तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा है ना। तो अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ θ/2 आएगा। तो अगर मैं यहाँ x रखूँगी तो x/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अब इनकी हेल्प से आपको खुद क्या करना है, एक तो 1 माइनस इधर भी लिखो cos 2 थीटा, इधर दुगना है तो इधर आधा है। ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना। अगर इधर x लिखोगे तो यहाँ x/2 आ जाएगा। अब इससे क्या करना है, इसको 1 को इधर ले जाओ तो 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x/2, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक, और इसको इधर लेके आओगे तो ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर x/2, तो सीधा सीधा इसकी याद कर लेना जिसपे माइनस आता है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अगर माइनस है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर x/2, अगर प्लस है तो इसकी वैल्यू 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये 1 1 तो वैसे ही कैंसिल हो गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, cos 2 थीटा की वैल्यू ये 1 कैंसिल करना है। तो इनमें से देखो कौन सा वैल्यू रखी जाएगी, ऊपर वाली या नीचे वाली। तो हमने क्या किया, नीचे वाली वैल्यू रख दी ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस वाले cos x की वैल्यू यहाँ से रखी 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है, तो मैं तो इसे सीधा याद रखी हूँ, अगर माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, प्लस है तो 2 cos स्क्वायर x/2, तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2। अब 2 से 2 कैंसिल और अंडर रूट से ये हो जाएंगे कैंसिल, पावर 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन x/2 अपॉन कॉस x/2, तो ये हो जाएगा tan x/2, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, सीधा सीधा करना और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30th क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में क्या है, साइन x प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई dy/dx हमने इसका निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो तो ये क्या है, साइन x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस वाई 1 प्लस dy/dx। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो गया cos x प्लस वाई, x का किया 1, y का किया dy/dx। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं log x प्लस वाई। अगर log x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1/x प्लस वाई, और x का 1, y का y डैश यानी dy/dx। यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर ऐसे लिख दिया, मतलब दोनों का सेम है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये x प्लस वाई
ये cos x प्लस वाई की 1 के साथ इंटू की और डी वाई बाई डी एक्स के साथ इंटू की, तो ये आ गया। इधर क्या है 1 के साथ ही अलग लिखा, वाई डैश के साथ ही अलग लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने किया कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है इनको एक साइड कर दिया, तो इस चीज़ को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके चली गई। cos x प्लस वाई माइनस 1/x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इस चीज़ को राइट हैंड साइड में लेके आ गए तो माइनस 1/x प्लस वाई माइनस cos x प्लस वाई आ गया। अगर इसमें से मैं ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही तो है, बस इसमें से क्या कर लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये ऐसा हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया तो ये और ये सेम ही तो है, cos x प्लस वाई माइनस 1/x प्लस वाई, यही तो है। तो इससे ये कैंसिल हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स -1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन यानी -1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन x, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन x हमें बताना है। तो मैंने कहा था जो चीज़ यहाँ पर है ना, मतलब जो यहाँ पर होता है वैसा ही बिल्कुल नीचे बनाना होता है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बनाओ, 2x है तो 2x बनाओ, यहाँ पे 2 और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना जो मैंने कही थी कि लिमिट x टेंस टू 0 करने पर साइन 0/0 जब भी बन रहा है उसकी वैल्यू 1 है, लेकिन ये और ये चीज़ सेम भी होनी चाहिए, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, मैं नहीं बोल पाई उस टाइम। यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, 2x है तो 2x, तो यहाँ 2x है तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, तो यहाँ 2 और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 तो बाहर आ गया। और इसमें अब अप्लाई करोगे तो साइन 2x अपॉन 2x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये एंगल और ये दोनों चीज़ें सेम हो तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 आएगी। x टेंस टू 0 पर 2, तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन यानी 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में हमें कहा है x की वैल्यू ये दी है, y की वैल्यू ये दी है, d2y/dx² निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू ये दी है, y की वैल्यू ये दी है, d2y/dx² हमें निकालना है, ठीक। तो पहले तो dy/dx निकाल लेते हैं। अब ये x जो है वो t का फंक्शन है, y जो है t का फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि x जो है वो tt में कुछ कुछ करके लिखा हुआ है, y जो है वो भी tt में कुछ कुछ करके लिखा हुआ है, बस, ठीक है। तो dy/dx निकालना है तो क्या हो जाएगा, dy/dt अपॉन dx/dt, ठीक। भाई सीधा सीधा ये मान लो कि dy को dx को dt से डिवाइड कर दिया, और भी कुछ नहीं समझना चाहते तो dy/dt लिख दिया, इसको dx/dt, वैसे ऐसे बोलते नहीं है, ठीक है। तो अब हमें dy/dt निकालना है और dx/dt भी निकालना है। तो dx/dt मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो t का 1/t का क्या हो जाएगा -1/t², खुद कर सकते हो इस चीज़ को। dy/dt निकालना है तो ये हो जाएगा 1/t का -1/t², तो 1 + 1/t² हो गया। तो यहाँ पर dy/dt और dx/dt वैल्यू रख दी, तो इसको हमने क्या लिखा, t² + 1/t², इसको लिखा t² - 1/t²। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इसमें रख दी, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, तो t² से t² कैंसिल, t² + 1/t² -1 आएगा। तो ये तो हमारा dy/dx की वैल्यू आ गई। अब वो कहता है कि d2y/dx² निकालना है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएशन कैसे करूँ, भाई ये तो मेरा dy/dx ठीक है, बट ये तो t की टर्म्स में, x की टर्म्स में होता तो x के रिस्पेक्ट में कर देते। क्या करेंगे हम, इसे कर दो डिफ्रेंशिएशन जैसे हम करते हैं, ठीक है। तो t² डिवाइड वाला क्वोशंट रूल जो होता है वो अप्लाई करना है, t² - 1 का होल स्क्वायर, t² - 1 एज इट इज़, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 2t माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ इसका डिफ्रेंशिएशन 2t, ठीक। और फिर क्या आएगा, t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में भी करना होगा, क्योंकि ये फंक्शन t का है, ये फंक्शन जो है वो t का चल रहा है पूरा। तो d2y/dx² निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले से t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और फिर लास्ट में t को भी x के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज़ भूलना मत, dt/dx भी लिखेंगे। अब dx/dt तो हमने निकाल रखा था, ये है हमारा dx/dt, तो dt/dx इसका उल्टा हो जाएगा, ये हमारा dx/dt है, तो dt/dx इसका उल्टा कर देंगे, यानी t² अपॉन t² + 1 -1, तो t² अपॉन t² -1 dt/dx की वैल्यू हमने रख दी। अब बस क्या करना है, 2t की इंटू इससे कर देना, 2t की इंटू इससे कर देना, 2t³ कैंसिल, ये हो जाएगा -4t और t² तो -4t³ अपॉन t² -1 का होल क्यूब। बस ये चीज़ है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, y² = px, और px जो है वो 3 घात का बहुपद है, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है ये। तो ये जब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है तो मेरी मर्जी है, मैं इसे कुछ भी मान सकती हूँ, x³ + x, x³ + 2, कुछ भी मानो, मैंने सिंपल इसको x³ मान लिया, ठीक है। तो px को मैंने x³ मान लिया है, ठीक। और y² = क्या हो गया है, x³ हो चुका है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो y² px ऑफ डिग्री 3 था, तो y² को मैंने x³ मान लिया, ठीक। तो अब इसका दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन अगर कर दिया जाए तो 2y
इसका क्या होगा 2y, और y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y डैश यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x²। तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब y की वैल्यू क्या है, y² x की पावर 3 है, तो दोनों साइड अंडर रूट करोगे तो y की वैल्यू 3/2 आएगी। y की वैल्यू मैंने 3/2 रख दी इसमें, y की वैल्यू x की पावर 3/2 रख दी यहाँ पर, तो 2x की पावर 3/2 y डैश इज इक्वल्स टू 3x²। ठीक है, y डैश यहाँ आ गया, 2 इधर आ गया, x की पावर 3/2 इसके साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा भाई 2, ये आएगा नीचे, फिर x की पावर 3/2 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 2 - 3/2 होगा, तो 3/2 x की पावर 1/2, तो y डैश यानी dy बाई डी एक्स मेरा इतना मिल गया। फिर मैंने इसे दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर दिया y डैश का, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/√x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x, तो 1/2√x ही हो गया नीचे। ठीक है, तो ये 3/4√x हो जाएगा। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा कर रखा है, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x, तो 3/4√x आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये y डैश हमने निकाल लिया। उसने हमसे चीज़ जो पूछी है वो ये पूछी है, तो y डबल डैश x तो हम निकाल चुके हैं, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, इतनी आई है 3/4√x। 3/4√x लिख लो या फिर x की पावर -1/2 लिखो, बात एक ही है। y की पावर 3 इसके साथ इंटू करना था, y की पावर 3 अगर इसके साथ इंटू करना है तो y की जो वैल्यू है वो है हमारी x की पावर 3/2, y की जो वैल्यू है वो x की पावर 3/2 है, तो y की जगह x की पावर 3/2 रखा और होल की पावर 3, तो ये हो जाएगा 9/2, x की पावर 9/2 इंटू एक्स की पावर -1/2, ये हो जाएगा x की पावर 8/2, यानी x की पावर हो जाएगा ये 4। यहाँ तक आए, बाहर 2d बाई डी एक्स ये चल रहा था एज इट इज़। ठीक है, ये 3/4 भी हमने बाहर ले लिया, 2 के साथ में d बाई डी एक्स साथ में चल रहा था, तो ये हो जाएगा 3/2 और d बाई डी एक्स इसका या फिर x की पावर 4 का, तो 3/2 4x³ करेंगे तो इसे सॉल्व कर सकते हो, तो 6x³ आ गया। अब हमें देखना है कि px की वैल्यू हमने कितनी रखी है, px जो हमने रखा है वो x³ रखा है, px हमने x³ रखा था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और हमारा आंसर ये आना चाहिए, किसी भी ऑप्शन से अगर ये मिल गया तो आंसर हमारा वही हो जाएगा। अब इसमें आपको शायद दिखाई ना दे क्योंकि इसमें डैश डैश इतने छोटे बना रखे हैं कि समझ में भी नहीं आ रहे। ये लिखा हुआ है p डबल डैश x और ये है p डैश x, तो p डबल डैश, तो आप देख सकते हो पहले ऑप्शन में हमें ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, तो px तो हमारा x³ था, px हमारा x³ था। ठीक है, तो 2 बार इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3x², फिर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 6x आ गया। ठीक, p डैश x 3x², इन दोनों को जोड़ करके पहले ऑप्शन में ये चीज़ दी है, हमने ये चीज़ निकाली तो ये आई और ये इसके बराबर नहीं है, 6x³ के बराबर नहीं है, तो मतलब ये पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। जो भी ऑप्शन ये आंसर देगा वही आंसर हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है p डबल डैश x प्लस, एक तो इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि डबल लगा रखे हैं ट्रिपल लगा रखे हैं। ठीक है, p डबल डैश x प्लस p डबल डैश x, अगर इसे 3 भी कर लोगे तब भी इससे आंसर नहीं मिलने वाला, 6x³ नहीं आएगा क्योंकि ये 6x आ जाएगा, ये 6x आ जाएगा, तो x³ वाली टर्म आनी चाहिए ना, वो तो आएगी ही नहीं। थर्ड ऑप्शन में कहा है px इंटू p ट्रिपल डैश x, थर्ड ऑप्शन में कहा है px का मतलब x³ p ट्रिपल डैश, px का मतलब आपका x³ है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे ये आएगा, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे ये आएगा, तिबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे 6 आएगा, तो तिबारा डिफ्रेंशिएशन करना था, इंटू कर दोगे 6 से तो ये आ गया। तो सी ऑप्शन से हमें 6x³ मिल रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन ही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर दूसरे तरीके से करोगे ना, मतलब बिना माने, तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा तो उलझ सकते हो, बट मान के करोगे तो उलझोगे नहीं मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइक कर देना वीडियो पसंद आए और शेयर भी ज़रूर कर देना। बस 1 + dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी कोटि पूछ रहा है। कोटि का मतलब होता है ऑर्डर पूछ रहा है वो। तो इस क्वेश्चन में हमसे जब ऑर्डर पूछा जा रहा है तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो ऑर्डर पूछ रहा है इसका। ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी, जैसे ये दे रखा है हमें, इसमें डिफ्रेंशिएशन हाईएस्ट टाइम कितनी बार हो रखा है, सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन देखना है। इसको देखें तो 1 बार डिफ्रेंशिएशन, इसको देखें तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, पहली बात तो ये जो पावर होती है ना, इसको पूरा नंबर बनाओ, मतलब दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये 1/2 यहाँ से हट जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये y डबल, इसको मैंने y डबल डैश लिख दिया, इसको y डैश लिख रखा है, तो y डबल डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब किसी की भी पावर 1/2 वगैरह करके नहीं है, मतलब रूट वाली पावर नहीं है, पूरा पूरा नंबर है जो भी है पावर। तो क्या करेंगे, हमें देखना है कि ऑर्डर कितना है। ऑर्डर का मतलब हो गया
कि जो भी आपको ये दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन या जो कुछ भी आपको ये मिला हुआ है, बस उसमें इतना देखो कि हाईएस्ट टाइम कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रखा है। तो हाईएस्ट टाइम सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, हाईएस्ट टाइम सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो इसकी डिग्री ये वाली नहीं, 2 बार डिफरेंशिएशन है तो हाईएस्ट टाइम 2 बार डिफरेंशिएशन है, इसकी डिग्री 2 ही होगी। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, तो बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1/n + 1 1/n + 2 और 1/3n। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो देख सकते हैं n + 0 फिर 1, 0 से स्टार्टिंग हो रही है, +0 तो लिख सकते हैं, 1 2, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप n + 2n, क्योंकि पहला नंबर फिक्स चल रहा है, तो इसको लिखोगे n + 2n। जब n + 2n जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 0 से स्टार्ट करके हम कहाँ तक जा रहे हैं, 2n तक जा रहे हैं। भाई पहले 0 फिर 1, बाकी सब देखो 1 1 1, ऊपर भी सेम चल रहा है, n n n n वो भी सेम है, पर 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 और इसको लिखेंगे n + 2n, तो n तो फिक्स हो जाएगा। दूसरा नंबर जो यहाँ लिखोगे वो 2n होगा, तो वो 2n होगा, तो यानी हम 2n तक जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, r की वैल्यू 0 से लेकर के 2n तक जा रही है, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि प्लस प्लस की जगह तो समेशन 0 से लेकर के 2n तक जा रहा है, जो चीज़ चेंज हो रही थी उसको मैंने r माना है, तो 1/n + r। अब r की वैल्यू 0 रखोगे तो ये बन जाएगा, r की वैल्यू फिर 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, ऐसे करते करते सबसे लास्ट में 2n रखोगे तो 2n + n 3n हो जाएगा। तो ऐसे इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब क्या करना होता है, ये वाला जो पोर्शन है उसको इंटीग्रेशन में बदल देते हैं। 0 से 2n तक जा रहा है, अगर 0 या फिर 1 से सिर्फ n तक जा रहा होता तो 0 to 1 इंटीग्रेशन करते। अब 0 या फिर 1 से 2n तक जा रहा है तो 0 to 2, 0 या फिर 1 से 3n तक जा रहा होता तो 0 to 3 कर देते। ठीक है, ऐसे चलना है। तो 0 से 2n तक है तो 0 से 2 तक लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद क्या करते हैं, इसको हमने ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी n से डिवाइड और नीचे भी दोनों को n से डिवाइड कर दिया, तो ये 1/n आ गया, ये ऐसे आ गया। r/n को तो हम x लिखते हैं, 1/n को dx लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसको हम dx इसको x लिखते हैं। तो ये हो गया अब हमारा क्वेश्चन। 0 to 2 में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/1 + x का इंटीग्रेशन होता है log 1 + x, 0 से 2। अब लिमिट रखनी है, एक बार 2 रखोगे तो log 3 आएगा, 0 रखोगे तो log 1 आएगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 की वैल्यू चाहे बेस इसका कुछ भी हो हमेशा 0 होती है, तो log 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा है लिमिट x टेंस टू 0 sin x - sin x/x³। तो सबसे पहला काम यही होता है कि आप लिमिट रख के देख लो। इसमें 0 को यहाँ रखोगे तो ऊपर 0 नीचे भी 0, तो 0/0 की जब भी फॉर्म बने l'Hopital रूल अप्लाई करना है। लिमिट x टेंस टू 0, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x³ का 3x²। अब फिर से यहाँ पर 0 रखोगे तो 1 माइनस cos 0 यानी 1, तो 1 - 1 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये भी 0, तो फिर से 0/0 की फॉर्म बन रही है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x 1 का 0, तो ये फिर से 0/0 बनेगा, फिर से एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो। तो अब अगर इसमें x टेंस टू 0 रखते हो तो 1/6 आ जाएगा, तो अब 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये जो स्पेलिंग होती है ना, इसमें ये एस नहीं होता, ठीक है, इसलिए से l'Hopital रूल बोलते हैं, और एच साइलेंट होता है। fx = log x² + 1 दे रखा है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हमने क्या किया, fx की जगह पे log x² + 1 लिख दे, और f2 कैसे पता चलेगा, x की जगह पे 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 2² + 1। ठीक, तो क्या किया देखो भाई, fx की जगह log x² + 1 लिख दिया, f2 की जगह x की जगह पे 2 रखोगे तो f2 की वैल्यू मिल जाएगी log 2² + 1 यानी 5, तो यहाँ आ जाएगा log 5। ठीक, तो यही हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ आप देख सकते हो log x² + 1 माइनस log 5 ये x की वैल्यू जैसे ही 2 यहाँ पे रख के देख लो क्या होता है, तो ये आएगा log 5 माइनस log 5 यानी ऊपर 0, 2 - 2 यानी नीचे 0, तो 0/0 डिफरेंशिएशन कर दो ऊपर नीचे अलग अलग। log x² + 1 का डिफरेंशिएशन 1/x² + 1, x² + 1 का दोबारा करोगे तो x² का 2x, 1 का 0, इसका 0, x का 1, इतना आ गया। अब x की लिमिट इसमें डायरेक्ट 2 रख दो कुछ, अब तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। 2 यहाँ पे रखा 4 आ गया, 2 यहाँ पे रखा 4 + 1 4/5 आंसर हो जाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। अगर किसी को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी होगी तो पढ़ लेना, ठीक है।
व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, जिसको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही हो वो टॉपिक अलग से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस 1/x इज इक्वल्स टू ई की पावर y अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इसमें क्या करना होता है, ये जो फॉर्म है इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर भी सिर्फ x वाला टर्म है, इसके साथ कुछ y वाला होना चाहिए था। अगर ये y है ना तो मैं ऐसे ध्यान रखती हूँ कि y कॉमन, बट इसके साथ तो y कॉमन वाला कोई सीन है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इधर x वाला होना चाहिए, बस इधर सिर्फ x वाला होना चाहिए। तो ये e की पावर y इधर क्या कर रहा है, तो पूरी इक्वेशन को e की पावर y से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आएगा हमारा e की पावर माइनस y। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, ये है, ये था हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या है, इधर सिर्फ x वाली टर्म होनी चाहिए, यहाँ सिर्फ x वाली होनी चाहिए टर्म, तो e की पावर y का इधर कोई काम नहीं है, तो पूरे में e की पावर y से डिवाइड कर दिया, तो 1 अपॉन e की पावर y यहाँ पर भी आ गया और इसके साथ भी 1 अपॉन e की पावर y आ गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, e की पावर माइनस y, e की पावर माइनस y। अब हम क्या करते हैं, e की पावर y, देखो क्या करना होता है, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स रखो साथ में, ठीक है। तो ये जो e की पावर y है उसको हम मानते हैं v। अब इसके बेसिक्स पता होंगे तो समझ पाओगे, ठीक है। अगर क्लासेस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन की अलग से। e की पावर माइनस y उसको हमने मान लिया v, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऐसी इधर तो x वाला छोड़ दो, इधर सिंपल x वाली टर्म्स ही होनी चाहिए। फिर हमने क्या करना है, e की पावर माइनस y, यहाँ पर जो भी टर्म हमें y वाली मिली है उसको कुछ भी मान लो, v मान लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखो, ये आना चाहिए, तो यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ निकालनी है जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ये बन जाए पूरा का पूरा, ठीक। इधर x वाला ही होना चाहिए सिर्फ, तो e की पावर माइनस वाई इक्वल टू वी, e की पावर माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन e की पावर माइनस वाई, और फिर माइनस वाई का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो माइनस वाई का करेंगे तो -1, और फिर y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया dv बाई डी एक्स, ठीक। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई e की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स मिल गया, ये आ गया। अब इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में इसकी जगह पे माइनस डी वी अपॉन डी एक्स रख दिया, ठीक है। इसको हमने v लिख दिया, बाकी x एज इट इज़, इतना काम किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। अब देखो क्या है, v कॉमन, जो मैं बोल रही थी शुरू में y कॉमन, वो ऊपर बन नहीं रहा था क्योंकि वो एग्जैक्ट वैसे वाली इक्वेशन नहीं बन रही थी। एग्जैक्ट नहीं बोलूँगी क्योंकि एग्जैक्ट का मतलब कुछ और हो जाता है, एग्जैक्ट मेरा सिंपल वाला मतलब था। यहाँ पर v हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसकी बात नहीं मैं कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है, v कॉमन दिख रहा है, ये ध्यान रखने के लिए होता है, कॉमन लेते नहीं, बस ध्यान रखने के लिए, ताकि हम पहचान पाए क्या चीज़ ये है। v कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 बाई माइनस 1 अपॉन एक्स जो है ना, ये बस क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर माइनस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, e की पावर v के साथ जो ये है -1 अपॉन एक्स, उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। v के साथ जो है v कॉमन दिख गया, यहाँ x है, यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x ही मिलेगा। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है वो वाला टर्म यहाँ पे भी दिखेगा और यहाँ पर भी दिखता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर v के साथ जो ये है -1 अपॉन एक्स, उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ही। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, ये -1 x की पावर में चला जाएगा, e की पावर log x की पावर -1। जब e की डायरेक्ट एकदम से पावर लॉग लिखी हुई होती है, ये माइनस था उसको भी मैंने रास्ते से हटा दिया ताकि ये x के सिर पे जाके बैठ जाए। e की पावर डायरेक्ट लॉग दिखती है तो आंसर यही होता है, तो x की पावर -1 यानी 1 अपॉन एक्स हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब मुझे मिल जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, ये बना हुआ किस में था, v जो कॉमन में बोल रही थी v में बना हुआ है, तो क्या करते हैं, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, ये वाला पोर्शन, ठीक है। v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये जो चीज़ दे रखी है वो, और 1 अपॉन एक्स जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला dx प्लस कोई भी कांस्टेंट। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लोगे तो -1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, x की पावर -3 लिखेंगे इसे, फिर x की पावर n वाला फॉर्मूला किसके लिए, इंटीग्रेशन के लिए, तो माइनस x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, तो x की पावर -2 अपॉन -2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस c। अब v की वैल्यू क्या थी, e की पावर -y, वो हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं, हमारा आंसर फिलहाल इतना है, लेकिन अगर हम ऑप्शंस को यहाँ पर देखेंगे तो किसी में भी e की पावर -y नहीं है। तो मतलब पहले तो क्योंकि यहाँ से हम सॉल्व तो इसको कर लेते हैं, आंसर मैच करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है।
तो ये e की पावर माइनस वाई नहीं है, तो पहले तो हमने e की पावर माइनस वाई को नीचे लेके गए तो e की पावर वाई नीचे आ गया, ठीक है, तो ये नीचे आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये 1/2x² प्लस सी है, तो इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस सी इंटू 2x² अपॉन 2x², ठीक है। अब क्या होगा, 2x² था, अच्छा x से एक x कैंसिल हो गया, ठीक, तो ये 2x इधर आ जाएगा, इस x से x कैंसिल हुआ, 2x इधर आ गया अपॉन e की पावर y 1 + 2cx²। अब यहाँ पर देखो कुछ मैच हो रहा है, एक भी ऑप्शन में 1 + 2cx² नहीं है, ये 2x की वैल्यू निकाल लो, e की पावर y इधर और ये, तो ये जो है 1 + 2cx², 1 + 2cx² एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो ए बी सी तीनों में से कोई भी इसका उत्तर नहीं होगा, फिर डी ही ऑप्शन होगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि हमारा एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, ये वाला देख सकते हो खुद ही, किसी भी ऑप्शन से ये चीज़ मैच नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y = sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे मत करना जैसे साइन इनवर्स x का करते थे डिफ्रेंशिएशन, ये 2x अपॉन 1 + x² है ना, वो हमें पता है क्या है, ये चीज़ें पता होती हैं हमें क्या होती हैं, क्यों, देखो क्या होता है, साइन, देखो हमने x की वैल्यू tan थीटा रख देंगे, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, x की जगह पर tan थीटा ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा साइन 2 थीटा होता है, ठीक है, तो x की जगह पर tan थीटा रखा, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, इसको हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा, तो ये मेरे को पहले से ही पता था कि यहाँ पर x की जगह tan थीटा रखने पर 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा बनेगा और फिर वो sin 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये चीज़ें पता होती हैं पहले से, तभी क्वेश्चन जल्दी हो पाते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, tan इधर पहुँच जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, भाई थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2 थीटा 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x², तो सीधा सीधा 2/1 + x², तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40th, x टेंड्स टू 0 पर हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये e की पावर 0 -1 + 0/0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है फिर से, तो क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे -1 मिलेगा, x का 1 इसका 0, नीचे 2x, अब भी अगर इसमें 0 रखते हो तो फिर से 0/0 बन जाएगी, 0 रखा, e की पावर 0 1 1 - 1 0 अपॉन में 0, फिर से डिफरेंशिएशन कर दो तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, नीचे 2 आ जाएगा, अब x टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दो इसमें डायरेक्ट, तो 1/2, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।